हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट का फिजिक्स क्लास 6, जो क्लास है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे, जैसे कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर होता है वह किसका उदाहरण होता है, ठीक है। फैराडे लॉज ऑफ प्रथम नियम है फैराडेज का, ठीक है। सारे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं आप लोग से कि आपका गोल यहाँ है, ठीक है, आप यहाँ हैं, यहाँ बहुत सारे आपके रोकने वाले रहेंगे, डीमोटिवेट करने वाले रहेंगे, लेकिन आपका एम कहाँ होना चाहिए? आपका एम सबसे ऊपर इस गोल पर होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बाहर रहा है भाई, कैसे दिखेगा? तो आपको देखना है इमेजिनेशन से, सिर्फ गोल को देखना है, ठीक है। आप चलते जाइए, ये सब हटते जाएंगे, ठीक है। ये सबसे कोई प्रभावित ना हो, ठीक है। तो आप एकदम प्रिपरेशन जम कर कीजिए, आपका सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपके लिए ही मैं क्लास को करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, जो कि आपका 90 से 95 या फिर 90 से 500, यानी कि 90 से लेकर 100 तक आपका क्वेश्चन कवर होने वाला है इसमें, है ना। तो चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हम लोग समझ लें। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, विद्युत फ्लक्स को किस चीज़ से हम लोग करते हैं, ठीक है, ये फाई से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है, फाई ई या फिर फाई, ठीक है। तो आपको ये सब चुंबकीय फ्लक्स, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। ये पूछ देता है कि किस चीज़ से संकेत क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होने चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चलिए, इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स को कर ले। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक एवं विमाएँ होती हैं, स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योय प्रेरण गुणांक जैसा ही होता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक और विमाएँ किसके जैसा होता है? स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य, ठीक है, प्रेरण गुणांक दोनों सब सेम होता है। जैसे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, और इसका विमा सूत्र क्या होता है? ml2 T-2 A-2। ये हमेशा याद रखेंगे। अन्योन्य प्रेरण जो गुणांक का मात्रक होता है सेम होता है, हेनरी, और इसका भी विमीय सूत्र वही होता है, ml2 T-2 A-2, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण क्या होता है? चोक कुंडली। आपसे पूछेगा कि चोक कुंडली, है ना, किस पर आधारित है, किस पर कार्य करता है, तो आपको बताना है स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण है। और ट्रांसफार्मर किसका है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक का उदाहरण है, याद रहे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण भंवर धारा उत्पन्न होती है। देखिए, ऊपर क्या हुआ था? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण यहाँ क्या होता? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा गया। लेकिन यहाँ है कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल नहीं। अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह विद्युत प्रेरण कहलाएगा, लेकिन यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? भंवर धारा कहेंगे। अब भंवर धारा पूछ देता है, ये बहुत ही वीवीआई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कैसा हो रहा है, हैंड नोट्स है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दैट्स द बेस्ट क्लास फॉर यू ऑल। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं पीजीटी और लैब असिस्टेंट के लिए, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न कवर होने वाले हैं ये 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल तीनों का होने वाले हैं। और जैसे जैसे क्लास हो रहा है वैसे वैसे आप लोग क्लास करते रहिए। पीडीएफ पिक आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बना लीजिए।
ठीक है। वैसे PDF का 399 है, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप PDF खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इश्यूज़ नहीं है। आप नोट्स बनाइए, दैट्स द बेस्ट फॉर यू ऑल, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको याद भी होते हैं उसमें, ठीक है। हम PDF खरीदने के लिए कभी सलाह नहीं देंगे। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ कभी देते नहीं हैं, है ना। तो चलिए, खुले परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती है। किसमें? खुले परिपथ में। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। विद्युत फ्लक्स को हम लोग किस चीज़ से, चुंबकीय फ्लक्स को किस चीज़ से हम लोग संकेतिक वो सूचित करते हैं? तो फाई से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्र के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, और यह एक अदिश राशि है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, दिस इज द सूत्र। आपको ये और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये दोनों को रट लीजिएगा, ठीक है। इसको फाई से सूचित किया जाता है, यह एक अदिश राशि है। फाई बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी ए, यानी कि अदिश राशि। अब यहाँ जो है सदिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है बी ए, यानी कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये अदिश राशि के थ्रू हो गया कॉस लगकर, पहले सदिश में था, यानी कि बी डैश ए डॉट ए था, ठीक है। जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वेबर होते हैं, ठीक है। CGS मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? तो मैक्सवेल होता है। वहीं M से M के S जो पद्धति में होती है मात्रक क्या होती है? न्यूटन मीटर या फिर एम्पियर होता है। अगर बात करें हम कि चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ML2 - T2 A-1, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो फॉर्मूलाज होता है B इज इक्वल टू 5B डिवाइडेड बाई A, है ना। यानी कि मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर को WB से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं, याद रहे आपको, ठीक है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप बहुत क्लास कर लिए लैब स्टूडेंट का, कोई नहीं लड़ने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभिमान से बोल रहे हैं, नहीं, अभिमान नहीं, आप खुद देख सकते हैं, कोई नहीं लड़ेगा। जितना यूट्यूब पर क्लास कीजिए कोई नहीं लड़ेगा। अपने से भला ही पढ़ ले 11 12 और ग्रेजुएशन का मॉडिफाई करके, वो बेस्ट रहेगा। आप सेट MCQ थोड़ा मोड़ा आ सकते हैं, लेकिन क्लास से आपको कभी नहीं आ सकते, क्योंकि राजस्थान लैब स्टूडेंट का क्लास कराया गया है और उससे तो ग्रेजुएशन लेवल का कभी नहीं आया था, ठीक है। 1-2 प्रश्न आएंगे, जब आप कम से कम तो 300 पेज होगा आपका, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को क्या कहा जाता है? टेस्ला। टेस्ला एक अदिश राशि है। एक टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी कि पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में निरूपित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो नोट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को सिर्फ आप अपने मद्देनज़र रखिएगा। मद्देनज़र कहने का मतलब कि एकदम ध्यान से, आपको किसी भी बाधाओं में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ गोल पे एकदम केंद्रित रहना है। सुबह सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है, पूजा कीजिए, स्वरवेदा पढ़िए, ठीक है, आपके लिए बेस्ट होगा। जो स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स को हम सलाह देते हैं कि स्वरवेदा पढ़िए और ध्यान लगाइए गुरु उपदेश के अनुसार, ठीक ना। सफलता ज़रूर आपको मिलेगी बहुत ही जल्द क्योंकि उसमें आप अनुभव करते हैं, कोई ढोंग वोंग नहीं है। जब आप साधना कीजिएगा तो आपको अनुभव प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अनुभव को साथ लेकर आप तैयारी करें, आपको अनुभव के साथ तैयारी एकदम जल्दी ये सफलता मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब वो साधना कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा ना, तो कुछ भी चीज़ एक बार में याद करने से याद हो जाएंगे। जैसे विवेकानंद जी का था, स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है, उसी प्रकार से आपको भी हो जाएंगे। इसलिए आप भी स्वरवेदास पढ़िए, गुरु उपदेश के अनुसार विहंगम योगा से जुड़िए ज़रूर, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा है, उसमें ये कोई ढोंग नहीं है। आप खुद जब साधना के करने लगिएगा ना, तो अनुभव होगा। आप कुछ भी एकदम सब कुछ छोड़ दीजिएगा, है ना। सिर्फ
फोकस कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजरती है तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। याद रहे फैराडेज का प्रथम नियम, ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से सूचित किया जाता है। सूत्र होता है E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वोल्ट। ये आपका फॉर्मूला है। अगर n इज इक्वल टू तारों की फेरों की संख्या आपको निकालने के लिए बोले तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा n फाई बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वोल्ट हो जाएगा। यहाँ n फाई बी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या है, इसका जो मात्रक होता है वह वेबर टर्न होता है। फैराडे के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूमैन का प्रथम नियम। ये VBI है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रथम नियम के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। कुंडली को, ठीक है ना, कुंडली को चुंबक से दूर ले जाने पर फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती है। याद रहे ये सब सारे VBI इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं, है ना। नज़दीक ले जाने पर ये कुंडली के चुंबक से नज़दीक ले जाने पर फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट जो होती है, चुंबक को जितनी तेज से आगे या पीछे चलाया जाता है ना, फ्लक्स परिवर्तन की दर उतना ही अधिक होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फैराडे का द्वितीय नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है उस कारण का हमेशा विरोध करती है, ठीक है। इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, है ना। तो लेंज का नियम यानी फैराडे के द्वितीय नियम को क्या कह सकते हैं हम लोग? लेंज का नियम कह सकते हैं, ठीक है। और लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि आपका हो जाता है कि फैराडेज का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और ये चीज़ आप एकदम याद कर लेंगे, ठीक है। यही सब प्रश्न पूछता है। स्वप्रेरकत्व, ठीक है, स्वप्रेरकत्व इसे हम लोग L से सूचित करते हैं। किससे? L से। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है, ऐसा मात्रक हेनरी होता है, इसे L से सूचित करते हैं। L इज इक्वल टू N फाई बी डिवाइडेड बाई I, ठीक है। वीमियस सूत्र जो होता है ml स्क्वायर T-2 A-2। इन द सेम वे हेनरी का जो मात्रक होता है 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, अन्योन्य प्रेरण को हम लोग किससे से सूचित करते हैं? M से। मात्रक क्या होता है? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। चलिए अब हम लोग इसका जो है SI यूनिट ज्ञात करते हैं, यानी कि SI यूनिट इसका हेनरी है। सूत्र हो जाएगा यानी कि फॉर्मूलाज N2 फाई 2 डिवाइडेड बाई I1 और इसका वीमीय सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर T-2 A-2। तो दोस्तों ये जो आपका है जो क्लास कैसा लगा एकदम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और ये आप लोग के लिए ही क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो विदाउट परमिशन का है और विदाउट परेशानी का वो क्लास को कर सके और देख सके, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये जो क्लास है ना, क्लास को ज़रूर से ज़रूर विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखें। और इसी तरह सीरियल वाइज जो टेस्ट हो रहे हैं ना और जो क्लास हो रहे हैं, क्लास को पूरा देखें। और जो आगे का क्लास है उष्मागतिकी और अणुगति का सिद्धांत है, जो कि इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। और अगर आपका झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो यहाँ नागपुरी का इससे बेस्ट आपको चैनल कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। 350 से 400 वीडियो JPSC जैसे CGL उत्पाद सिपाही सारे क्लास का नागपुरी का यहाँ वीडियो जो है अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।